हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं स्टोरी नेटवर्क, जहां हर कहानी दिल को छू जाए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो ना सिर्फ दिलचस्प है बल्कि आपको आखिर तक सोचने पर मजबूर कर देगी। तो आइए बगैर किसी ताखीर के चलते हैं अपनी आज की कहानी की तरफ। लाहौर की रात हमेशा की तरह मसरूफ और शोर से भरी हुई थी, मगर इस रात थाने के अंदर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। घड़ी में 11 बज चुके थे और ज्यादातर पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी खत्म करके जा चुके थे। अब वहां सिर्फ 2 लोग बाकी थे, एस एच और मुल्क साजिद और आफस बवाई काशिफ। 50 साला मुल्क साजिद अपने सख्त मिजाज, उसूलों के पाबंद और कम बोलने वाले अफसर के तौर पर जाने जाते थे। उनके चेहरे पर हमेशा संजीदगी रहती थी, जैसे जज्बात उनके लिए कोई मानी न रखते हों। लेकिन आज कुछ अलग था। वो अपनी कुर्सी पर बैठे बार बार सामने खड़े काशिफ की तरफ देखते, फिर नजरें चरा लेते। काशिफ सिर्फ 20 साल का खूबसूरत, सादा और मासूम चेहरे वाला लड़का मेज पर रखी फाइलें तरतीब दे रहा था। अचानक उसने मुस्कुराकर कहा, सर, आप थक गए होंगे, मैं चाय बनाकर लाता हूं। मुल्क साजिद ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। काशिफ, तुम हमेशा मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हो? बाकी सब तो बस अपना काम करते हैं। काशिफ थोड़ा सा झुझक गया, इसकी नजरें झुक गईं। सर, शायद इसलिए कि मैं आपको सिर्फ अफसर नहीं मानता, आपके साथ रहकर मुझे अजीब सा सुकून मिलता है, जैसे मैं अकेला नहीं हूं। ये अल्फाज सुनकर मुल्क साजिद का दिल तेजी से धड़कने लगा। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। बूंदें खिड़की से टकराकर हल्की सी आवाज पैदा कर रही थीं। अचानक बिजली चली गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ एक लालटीन की मध्यम रोशनी बाकी थी। काशिफ 2 कप चाय लेकर आया और 1 कप उनके सामने रख दिया। चंद लम्हों के लिए दोनों खामोश रहे, मगर इस खामोशी में एक अजीब सी कशिश थी। मुल्क साजिद ने धीमी आवाज में कहा, काशिफ, तुम अभी बहुत जवान हो, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम मेरे इतने करीब क्यों आ रहे हो। काशिफ ने हिम्मत की और सीधा उनकी आंखों में देखा। सर, उम्र सिर्फ एक नंबर है। दिल कब किससे जड़ जाए कोई नहीं जानता, और मेरा दिल आपसे जड़ चुका है। मुल्क साजिद जैसे एक लम्हे के लिए साकित रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उनके लिए ऐसे जज्बात रख सकता है। काशिफ ने आहिस्ता से उनका हाथ थाम लिया। इसके हाथ में हल्की सी कपकपाहट थी, मगर एहसास सच्चा था। सर, मुझे पता है यह आसान नहीं, लोग बातें करेंगे, शायद हमें समझें भी ना, मगर जब आप मेरे साथ होते हैं तो मुझे किसी और की परवाह नहीं होती। मुल्क साजिद की आंखें नम हो गईं। वो बरसों से अकेले थे, बस ड्यूटी, जिम्मेदारियां और खामोशी। और आज उस नौजवान लड़के की सच्चाई ने उनके दिल की बर्फ पिघला दी थी। उन्होंने काशिफ का हाथ मजबूती से थाम लिया। काशिफ, तुम नहीं जानते तुम मेरे लिए कितने अहम बन चुके हो। तुम्हारे साथ रहकर मुझे लगता है जैसे जिंदगी दोबारा शुरू हो गई हो। काशिफ की आंखों में चमक आ गई। तो फिर सर, हम क्यों डरें? दुनिया समझे या ना समझे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस आप मेरे साथ रहें। मुल्क साजिद ने पहली बार नरमी से उसके चेहरे को छुआ। मैं वादा करता हूं, चाहे हालात जैसे भी हों, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। कमरे में अंधेरा था, मगर इन दोनों के दिलों में एक नई रोशनी जल चुकी थी। इस रात उन्होंने कोई हद पार नहीं की, मगर एक गहरा रिश्ता जरूर जन्म ले चुका था, जो सिर्फ अफसर और मुलाजिम का नहीं, बल्कि 2 दिलों का बंधन बन चुका था। एक तरफ फर्ज, वर्दी और दुनिया के उसूल, और दूसरी तरफ दिल, एहसास और मोहब्बत। आखिर कौन जीतेगा? क्या एस एच और मुल्क साजिद अपने जज्बात को छुपा पाएंगे, या फिर ये राज पूरे थाने में फैल जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सच सामने आ गया तो क्या ये मोहब्बत जिंदा रह पाएगी? जानने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। पार्ट 2 बहुत जल्द आ रहा है, सिर्फ उसी चैनल पर। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो अभी फॉलो करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।